हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है आप लोग का लेव वाइगोस्की, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर जोर दिया। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? तो दोस्तों, लेव वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वे सामाजिक संपर्क और संचार के माध्यम से भाषा को आत्मसात करते हैं, यानी सीखते हैं। ठीक है। तो आज मैं जितना भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सभी आप लोग का ले वाइगोस्की साहब से है। तो जो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों, वही मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आप लोग को एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली देखने मिलता है हर बार के सीटेट के एग्जाम में दोस्तों। इससे संबंधित आप लोग का एक सवाल पूछता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, एक नंबर का सवाल को यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर का सवाल है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित होता है, यानी किस पर बेस्ड होता है? ऑप्शन में है व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक संपर्क, वंशानुगत गुण एंड शारीरिक विकास। दोस्तों, इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक संपर्क। तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्क पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तुत प्रमुख अवधारणा क्या है? ऑप्शन में है प्रकट सीखना, आत्मसंवेदन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र एंड सुदृढ़ीकरण सिद्धांत। दोस्तों, इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तुत प्रमुख अवधारणा का नाम क्या है दोस्तों? जेडपीडी। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, जेड फॉर होता है जोनो, पी फॉर होता है प्रॉक्सिमल एंड डी फॉर होता है दोस्तों डेवलपमेंट। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आप लोग का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का क्या सवाल है, चलिए देखते हैं। वाइगोत्स्की के जेडपीडी यानी जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में है वह क्षेत्र जिसे बच्चा स्वयं सीख सकता है। ऑप्शन बी में है वह क्षेत्र जिसे बच्चा मार्गदर्शन के साथ सीख सकता है। सी में आप लोग का है वह क्षेत्र जिसे बच्चा नहीं सीख सकता। एंड डी में है बच्चा अपने माता पिता से क्या सीखता है। दोस्तों, इन सब में इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जेडपीडी का मतलब है दोस्तों कि वह क्षेत्र जिससे बच्चा मार्गदर्शन के साथ सीख सकता है, यानी किसी के हेल्प के जरिए से सीख सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 4 की ओर। 4 नंबर में आप लोग का सवाल है कि वाइगोत्स्की किस चीज़ को सीखने में महत्वपूर्ण मानते हैं, किसको इम्पोर्टेंट मानते हैं? ऑप्शन में है जैविक परिपक्वता। ऑप्शन बी में है भाषा और सामाजिक बातचीत। सी में आप लोग का है पुरस्कार और दंड एंड डी में आप लोग का है दोस्तों स्मृति प्रशिक्षण। इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है सीखने में? भाषा और सामाजिक बातचीत, यानी सामाजिक संपर्क जिसको आप लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग क्या क्या अर्थ है? ये आप लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में है शिक्षक द्वारा हमेशा निर्देश देना। ऑप्शन बी में है ज्ञान के टुकड़े इकट्ठा करना। सी में आप लोग का है बच्चा स्वयं सीखता है एंड डी में आप लोग का है दोस्तों शिक्षक द्वारा धीरे धीरे समर्थन कम करना। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षक द्वारा धीरे धीरे समर्थन कम करना। ये दोस्तों किसका मतलब होता है? ये इसके फोल्डिंग का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का विकास मुख्य रूप से कैसे होता है? व्यक्तिगत अवलोकन से, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से, उसके बाद आप लोग का है केवल स्कूल में एंड डी में आप लोग का दोस्तों माता पिता के निर्देश से। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में। तो बच्चे का विकास मुख्य रूप से किसके अनुसार होता है दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार किसका प्रभाव बच्चे की सीखने की क्षमता पर पड़ता है? ऑप्शन में है आत्म अनुशासन, बुद्धि लब्धि जिसको आप लोग आईक्यू बोलते हैं। उसके बाद आप लोग का सी में है कि सहकर्मी और शिक्षक का समर्थन एंड डी में आप लोग का है केवल अनुवांशिकता।
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सहकर्मी और शिक्षक का समर्थन। ये दोस्तों क्या होता है, बच्चे की सीखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी आप लोग का दोस्तों केवल वर्ड दिखे तो केवल आप लोग का सबसे बड़ा यानी सबसे बिगेस्ट पॉइंट होता है दोस्तों नेगेटिव का, तो इसको देखते ही आप लोग क्या कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास में भाषा को किस रूप में देखा। ऑप्शन में है केवल संचार का साधन के रूप में, संज्ञानात्मक विकास का उपकरण में, शारीरिक विकास का हिस्सा में, या केवल खेल का हिस्सा में। देखिए केवल वर्ड हमको देखने मिल गया, इसको आप लोग क्रॉस लगा लीजिए, ये तो होने ही वाला है नहीं। उसके बाद आप लोग का ऑप्शन नंबर बचा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शारीरिक विकास का हिस्सा। तो बच्चों के विकास में भाषा को उन्होंने किस रूप में देखा, शारीरिक विकास के हिस्सा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शिक्षा शास्त्र में क्या अनुप्रयोग है, क्या यूजफुल है। ऑप्शन में है समूह आधारित शिक्षण और सहयोगी कार्य, ऑप्शन बी में है रटकर सीखना, सी में आप लोग का है केवल व्यक्तिगत प्रोजेक्ट, एंड डी में आप लोग का है दोस्तों परीक्षा केंद्रित पढ़ाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी समूह आधारित शिक्षण और सहयोगी कार्य। ठीक है, रटकर सीखना ये भी दोस्तों आप लोग का एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको भी आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा। केबल वर्ड अगर देखने मिले तो इसको भी तो आप लोग क्या कर दीजिएगा दोस्तों, कैंसिल कर दीजिएगा। परीक्षा केंद्रित पढ़ाई नहीं होता है, ये आप लोग का बच्चा केंद्रित पढ़ाई होता है, तो इसको भी आप लोग क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, तो टीचर सेंटर नहीं होता है, उसके बाद आप लोग का स्कूल सेंटर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ होता है दोस्तों आप लोग का चाइल्ड सेंटर। ठीक है, ये अगर रहता तो इसको भी हम लोग यहाँ पर राइट कर देते। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा समूह आधारित शिक्षण और सहयोगी कार्य। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में सवाल है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो शिक्षक की क्या भूमिका होती है दोस्तों स्कूल में। ऑप्शन में है कि जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन बी में है बच्चे के लिए एक मार्गदर्शक बनना, सी में आप लोग का है कि छात्र पर दबाव डालना, एंड डी में है स्वतंत्र रूप से सीखने देना। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे के लिए एक मार्गदर्शन बनना और उसको क्या करना दोस्तों, हेल्प करना। तो यहाँ पर आप लोग का छात्र पर दबाव डालना, ये आप लोग का एक क्या हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। स्वतंत्र रूप से सीखने देना, ये भी आप लोग का नेगेटिव वर्ड हो गया। जानकारी प्रदान करना, ये आप लोग का पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन दोस्तों इसके अपेक्षा में ये आप लोग का कम पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे के लिए एक मार्गदर्शक बन के शिक्षक की भूमिका को निर्वाह करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल है कि वाइगोत्स्की के अनुसार किस माध्यम से बच्चे अपने सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना सीखते हैं, यानी कंट्रोल करना सीखते हैं। भाषा के माध्यम से, खेल के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, या फिर निर्देश के माध्यम से। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी भाषा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है बच्चे अपने सोचने की प्रक्रिया को इसमें नियंत्रित करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में आंतरिक संवाद जिसको इनर स्पीच कहा जाता है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या अर्थ होता है। भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरों से संवाद करना, स्वयं को निर्देश देने के लिए, या फिर सामाजिक कौशल सुधारना। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरों से संवाद करना, यानी दूसरों से बातचीत करना, दूसरों से सामाजिक संपर्क करना। ये इसका किसका मतलब तो होता है दोस्तों, ये आप लोग का होता है आंतरिक संवाद, जिसको आप लोग इनर स्पीच कहते हैं। तो इसका मतलब होता है, इसका महत्व होता है कि दूसरों से संवाद करना। क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल है कि वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सी गतिविधि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। ऑप्शन में है समूह में सीखना, अकेले पढ़ना, पुरस्कार प्राप्त करना, या फिर रटकर याद करना। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी पुरस्कार प्राप्त करना। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पुरस्कार प्राप्त करना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को क्या करता है, यह बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। 14 में सवाल है कि वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग में शिक्षक का क्या करता है। तो इसके फोल्डिंग में शिक्षक क्या करता है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देता है, ऑप्शन बी में है बच्चों के लिए कठिन कार्य करता है, सी में है
प्रारंभिक सहायता देकर धीरे धीरे समर्थन घटाता है। एंड डी में आप लोग का है दोस्तों बच्चे पर दबाव बनाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी वाइगोस्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग में शिक्षक का क्या कार्य होता है दोस्तों कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कारक सबसे अधिक सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन में है आनुवंशिकता, सामाजिक वातावरण, शारीरिक विकास एंड मस्तिष्क संरचना। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का है कि वाइगोस्की किस तरह के खेल को सीखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वीडियो गेम, सामाजिक खेल, एकल खेल या फिर प्रतिस्पर्धात्मक खेल। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक खेल। तो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों सामाजिक खेल क्या होता है, सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होता है, एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेस होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की सीखने की गति किससे प्रभावित होती है, यानी किससे इफेक्ट होता है। व्यक्तिगत प्रयास से, शिक्षक और सहपाठियों का सहयोग से, केवल माता पिता के समर्थन से या फिर बुद्धि लब्धि। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षक और सहपाठियों का सहयोग। ये दोस्तों क्या करता है, सीखने की गति को इससे प्रभावित होता है। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने की गति प्रभावित होता है दोस्तों शिक्षक और सहपाठियों के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी में बच्चा क्या करता है। पहले से सीखी हुई चीज़ें दोहराता है। ऑप्शन बी में है अकेले नई चीज़ें सीखता है। सी में आप लोग का है कठिन कार्यों को सहयोग से पूरा करता है। एंड डी में है उन कार्यों पर ध्यान देता है जिन्हें वो नहीं सीख सकता। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र में बच्चा क्या करता है दोस्तों, कठिन कार्यों को सहयोग से पूरा करता है, यानी किसी के हेल्प से पूरा करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, किस तरह से उसको टीचिंग कराना चाहिए। ऑप्शन में है छात्रों को अकेले छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन बी में है केवल व्याख्यान देना चाहिए। सी में आप लोग का है केवल किताबों तक सीमित रहना चाहिए। एंड डी में है दोस्तों छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। ये दोनों तो आप लोग का पहले से ही रॉन्ग है, क्योंकि दोनों में आप लोग का केवल वर्ड है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। और बच्चों को क्या करना चाहिए दोस्तों, अकेले छोड़ना नहीं चाहिए, तो ये भी आप लोग का एक नेगेटिव वर्ड बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि वाइगोस्की का प्रमुख शोध किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन में है मनोचिकित्सा, शारीरिक शिक्षा, जैविक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी संज्ञानात्मक विकास। तो वाइगोस्की का प्रमुख शोध किस क्षेत्र से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि वाइगोस्की किस प्रकार की सोच को सबसे ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी इम्पोर्टेंट मानते हैं। स्वतंत्र सोच को, तार्किक सोच को, रचनात्मक और सहयोगी सोच को या फिर यांत्रिक सोच को। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इनमें से इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी रचनात्मक और सहयोगी सोच को वाइगोस्की साहब क्या करते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए वाइगोस्की का सिद्धांत सबसे अधिक प्रासंगिक है, सबसे अधिक उपयुक्त है। नवजात शिशु के लिए, किशोर के लिए, शिशु और प्राथमिक आयु वर्ग के बच्चे के लिए या फिर वयस्क के लिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी शिशु और प्राथमिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि वाइगोस्की का दृष्टिकोण किस प्रकार का है। ऑप्शन में है व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक या फिर जैविक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो वाइगोस्की का दृष्टिकोण जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर टिका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि वाइगोस्की के अनुसार किसके माध्यम से बच्चे सामाजिक मानदंड सीखते हैं।
ऑप्शन में है पाठ्य पुस्तकों से, खेल और गतिविधियों के माध्यम से, सी में आप लोग का है परीक्षा में सफल होकर, एंड डी में है आप लोग का परिवार के बिना। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी वाइगोस्की के अनुसार दोस्तों खेल और गतिविधि के माध्यम से सामाजिक मानदंड सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि जेडपीडी में यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण होता है? बच्चे की रुचि, शिक्षक का अनुभव, सी में है, सी में आप लोग का है दोस्तों कि सही समय पर दिया गया सहयोग, एंड डी में है बच्चे का आत्मविश्वास। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सही समय पर दिया गया सहयोग। तो जेडपीडी में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो सही समय पर सहयोग। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि वाइगोस्की के अनुसार एक बच्चे की सोच और व्यवहार किसके आकार लेते हैं? ऑप्शन में है शारीरिक विकास, ऑप्शन बी में है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, सी में आप लोग का है केवल माता पिता का प्रभाव, एंड डी में है बुद्धिमत्ता स्तर। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। तो एक बच्चे की सोच और व्यवहार किससे आकार लेते हैं दोस्तों? तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन में है रटकर सीखना, ऑप्शन बी में है अनुभव आधारित और सहयोगी शिक्षा, सी में है केवल शिक्षक केंद्रित शिक्षा, एंड डी में है परीक्षा केंद्रित पढ़ाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुभव आधारित और सहयोगी शिक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि इसके फोल्डिंग किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन में है आप लोग का ऑप्शन ए में है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी में है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी में है कि फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, एंड डी में है बुरहस स्किनर का व्यवहारवाद। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसके फोल्डिंग किस सिद्धांत से संबंधित है? न वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए? अधिकारपूर्ण, सहयोगी, औपचारिक या फिर प्रतिस्पर्धा। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वाइगोस्की के अनुसार दोस्तों शिक्षक और छात्र के बीच सहयोगी का संबंध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सवाल है। तो सवाल में है कि वाइगोस्की के अनुसार कौन सी चीज़ एक बच्चे को बेहतर सीखने में मदद करती है? ऑप्शन में है कठिन परीक्षाएं, माता पिता की शक्ति, सी में है सहपाठियों के साथ सहयोग, एंड डी में है आप लोग का स्वतंत्र अभ्यास। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सहपाठियों के साथ सहयोग। ये दोस्तों क्या करता है? एक बच्चे को बेहतर सीखने में मदद करती है, यानी हेल्प करती है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, और ले वाइगोत्स्की का दोस्तों इससे संबंधित आप लोग का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से आप लोग का हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। तो इसके अच्छी तरह से इसको आप लोग की थ्योरी को देख लिए, और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने आप लोग को करा दिए, जितना आप लोग का PYQ में पूछा गया है, और कुछ क्वेश्चन मैंने नया भी ऐड किया है। तो दोस्तों अगर कोई भी वीडियो को नया पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिएगा दोस्तों? लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आप लोग को रेगुलर वीडियो जो है प्रोवाइड करते रहता है जब तक आप लोग का एग्ज़ाम जो है ख़त्म नहीं होगा, और एग्ज़ाम के बाद यानी आफ्टर एग्ज़ाम के बाद भी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से दोस्तों बेनिफिट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।